ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं माँ ब्रह्मचारिणी जी की पावन कथा। आज दूसरा नवरात्र है। इसमें माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए इस स्वरूप को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए इन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कथा चित्त लगा करके श्रवण करें। माँ ब्रह्मचारिणी कठिन क्षणों में संबल देती है। आइए इन पवित्र श्री ब्रह्मचारिणी माँ का ध्यान करें। ददानाम कर पद्मभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी परसेदतु मयि ब्रह्मचारिण्यन्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी स्वरूप। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जपकी माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। इनकी कथा इस प्रकार है। पूर्व जन्म में इस देवी ने, माँ ब्रह्मचारिणी ने, हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी ने उपदेश दिया कि तुम वन में जाकर घोर तपस्या करो। जैसे माँ पार्वती को यह उपदेश दिया, तब माँ ब्रह्मचारिणी रूप धारण करके तपस्विनी बन करके 1000 वर्ष तक माँ ने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इस प्रकार माँ ने अपने जीवन में तप धारण किया। तपस्यारिणी बनकर के, अर्थात ब्रह्मचारिणी बनकर के माँ ने भगवान महादेव के लिए तप किया। कुछ दिनों तक माँ ने कठिन उपवास किए, खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे और 3000 वर्षों तक माँ ने केवल बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद तो माँ ने सूखे पण पत्ते तक का भी त्याग कर दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल रह करके, निराहार रह करके तपस्या करती रही। और जब माँ ने पत्तों को खाना छोड़ दिया, तब माँ का देवताओं द्वारा नाम वंदित अपर्णा नाम पड़ा। बोलिए अपर्णा माता की जय, ब्रह्मचारिणी मात की जय। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को भूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और माँ की प्रशंसा करने लगे। हे देवी, आज तक किसी ने इतना कठोर तपस्या, इतना कठोर तप नहीं किया है। यह तुम्ही से संभव था। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली श्री शिव जी ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। और जैसा सप्तऋषियों ने, भगवान महादेव जी ने सप्तऋषियों से कहा था, सप्तऋषियों ने माँ दुर्गा से वैसे ही कहा माँ पार्वती से कि भगवान महादेव तुम्हारा आकर के वरण करेंगे। तुम तपस्या को छोड़कर घर लौट जाओ। इस प्रकार माँ पार्वती ने ही ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया और भगवान महादेव की प्राप्ति के लिए तप किया। माँ के इस स्वरूप की पूजा भक्त लोग बड़े प्रेम से करते हैं। इन देवी की कथा का यही सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं करना चाहिए। भगवान श्री अवश्य अपने भक्त की
कामना पूर्ण करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो हम सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी के इस पावन कथा का श्रवण किया कि किस प्रकार माँ पार्वती ने ही ब्रह्मचारिणी स्वरूप धारण करके वन में जाकर के तप किया, श्री महादेव जी को प्रतिरूप में प्राप्त किया। बोले माँ ब्रह्मचारिणी की जय। श्री शिव अर्धांगिनी मात की जय। सभी को दूसरे नवरात्र की हार्दिक बधाई। जय माता दी।